दो चक्रास को हील करना है, आजना चक्रा को एंड क्राउन चक्रा को। क्राउन चक्र जो है आपका सर के ऊपर का चक्र जो है आपका, ये सारे चक्रों को पोषित करता है। ये समझ लीजिए कि रूट चक्रा आपकी बॉडी को आधार देता है, तो ये चक्र जो है आपके जीवन को बहुत ज्यादा सुंदरता देता है, मिठास देता है, आपके जीवन को बहुत ज्यादा अध्यात्म से जोड़ता है, संसार की एनर्जी से जोड़ता है। हमें लग रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन से ही हमारे प्राण चल रहे हैं, विच इज गुड, ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑक्सीजन के साथ साथ जो हम यूनिवर्स से 24 घंटे हमें एक अद्भुत डिवाइन एनर्जी मिल रही है, उससे भी हमारे प्राण चल रहे हैं। आपका कंटिन्यूअसली यहां से आपका एक कनेक्शन कंटिन्यूअसली है। इसीलिए कहते थे पहले पुराने जमाने में कि 24 घंटे पगड़ी पहन के रहो। ये चक्र ज्यादा एक्टिवेट हो सकता है, फास्ट एक्टिवेट हो सकता है अगर आप दिन भर इसे ढक के रखो तो। ये दिन भर एक कनेक्टिविटी बनी हुई है 24 घंटे की ब्रह्मांड के साथ, और जब आप पगड़ी पहन के रहते हैं या सर को ढक के रखते हैं तो ये कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए पुराने जमाने में तो परंपरा थी कि सारे पुरुष भी सर ढक के रखते थे, और पगड़ी इसीलिए कहा जाता है कि पगड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इज्जत है पगड़ी की। सारी महिलाएं आज भी सर ढक के रखती हैं। अब मॉडर्नाइजेशन में धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, बट ये कहीं ना कहीं बहुत साइंटिफिक है। ये क्राउन चक्रा जो है ये आपको लकी बनाता है। आपको जो स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए, एक अदृश्य सपोर्ट चाहिए, और स्पिरिचुअल सपोर्ट भी किसका, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, भगवान का, ये यहीं से मिलेगा आपको क्राउन चक्र से। आपका हृदय चक्रा 100, 200, 500, 1000 लोगों के साथ आपको जोड़ देगा, ओके। लेकिन ये जो चक्र है ना, ये आपको पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। इस चक्र को एक्टिवेट किया जिसने भी, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहा, उसके आगे सम्राट भी नतमस्तक होकर खड़े रहे। ये चक्र एक बार एक्टिवेट हो गया तो आपकी उन्नति इस लेवल पे होती है कि आप क्या बन सकते हैं, कौन सी जगह पे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, पता नहीं। आपके साथ आपको कोई एक करोड़ रुपए भी ऐसे डोनेट करके चला जाएगा, दे के चला जाएगा। इस चक्र में इतना पावर है। मतलब ये चक्र ऐसा है कि जहां आप एक जगह भी बैठ गए ना, तो पूरा दुनिया आपके साथ आ जाएगी। इतनी पावर है आपके क्राउन चक्र के। हालांकि सारे चक्र इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स की बात करूं तो जनरली अगर उनके सरमन्स या उनके डिस्कोर्सेस की बात करें तो कितनी देर होते हैं, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बस। बाकी दिन भर वो लोग, हो सकता है व्यस्तता रहती है। बड़ा अगर कोई बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, अगर उन्होंने अपने साम्राज्य को फैला रखा है तो उनकी व्यस्तता रहती है, लेकिन बाकी समय वो हो सकता है ज्यादा कार्य ना करें, वो अपने ध्यान में मग्न रहें, वो मेडिटेट करते रहें, वो बुक्स पढ़ते रहें, वो बुक्स लिखते रहें। एंड उसके बावजूद भी आप देखिए बड़े से बड़े व्यक्ति उनके चरणों में गिरने को तैयार हैं। ये पावर है आपके क्राउन चक्र की, ये अध्यात्म की शक्ति है। कई कहेंगे नहीं सर वो त्याग कर देते हैं ना, इसलिए त्याग करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए जब तक आपका ये चक्र एक्टिवेट नहीं है। आप रिनाउंस कर नहीं सकते चीजों को जब तक आपका ये चक्र एक्टिवेट नहीं है। हाँ, अगर आप शुद्र मानसिकता के कारण, एक छोटे मानस के कारण अगर आप त्याग करते हैं तो फिर बात हो सकती है। जैसे कि अगर आपका मानसिकता ऐसी है कि बहुत ही छोटे लेवल की, निचले स्तर की मानसिकता है कि यार मैं त्याग करता हूं फिर लोग मेरे को पीछे भागेंगे, ये होगा वो होगा, वैसे पाखंडी ढोंगी भी होंगे कई। लेकिन असली त्याग जो है, जहां आपका सच में मोह नहीं है संपत्ति से, आपके परिजनों से, वो त्याग संभव नहीं है जब तक आपका चक्र एक्टिवेट ना हो, क्राउन चक्र एक्टिवेट ना हो। महात्मा सिर्फ वो ही नहीं होते जो लोगों को आशीर्वाद दें और एक जगह बैठ के प्रवचन दें। भगत सिंह जैसे महात्मा भी महात्मा यानी महाआत्मा, ऑलराइट। ये महाआत्माएं तब तक इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकती जब तक उनका ये क्राउन चक्र एक्टिवेटेड ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चक्र, ओके। आजना चक्र जो आपका दोनों भुवों के बीच में है, ये चक्र आपकी बुद्धि से जुड़ा है। आपकी बुद्धि कितनी तेज होगी, आपको दूरदर्शिता कितनी होगी, आप कितने ज्यादा सही डिसीजन ले पाएंगे, क्विक डिसीजन ले पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे, क्या सोच पाएंगे, कितने ज्यादा आप किस सिचुएशन में सहज हो पाएंगे, आपको नए नए विचार कहाँ से आएंगे, ये सारे आपके आजना चक्र का खेल है। इसीलिए ये चक्र भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
ये आपकी बुद्धि को दर्शाता है एंड है भी ये माथे के ऊपर। सो आप समझ लीजिए ये दोनों चक्र आपके क्राउन पे है। क्राउन यानी आपका मस्तिष्क, और आपका मस्तिष्क आपकी बॉडी की 3 ट्रिलियन कोशिकाओं को कंट्रोल करता है, राइट। 3 ट्रिलियन कोशिकाओं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड का अधिकार है। उसी के कंट्रोल से, उसी के इंस्ट्रक्शन से पूरी बॉडी चलती है, उसी के इंस्ट्रक्शन से बॉडी का रोम रोम चलता है। तो ये दोनों चक्रास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चक्रास में से हैं। डायरेक्ट इन पे काम करना चाहो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको नीचे से ही सारे चक्र को एक्टिवेट करते हुए चलना होगा। डायरेक्ट इनकी एक्टिवेशन सिर्फ मेडिटेशन से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी पता नहीं, लेकिन इनकी एक्टिवेशन कर्मों की शुद्धता से जरूर हो पाएगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अष्टांग योग के कहते हैं कि ये 8 हो गए ना तो आपके दोनों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। अष्टांग योग करना शायद आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। 8वें स्तर पे पहुंच गए तो आपका टॉप चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए आज क्राउन चक्र और हमारा आजना चक्र, उन्हें मेडिटेशन से एक्टिवेट करते हैं। ये 2 चक्र को हम क्लीन करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सीधा बैठें, शांत बैठें, पूरी तरह से फोकस्ड होकर बैठें। टेक अ डीप ब्रेथ। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट। शांति का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। माता पिता को, गुरुजनों को, भगवान को, देवी देवताओं को, सभी को प्रणाम करें और सभी से आज्ञा लें। सभी को रिक्वेस्ट करें कि भगवान मेरे ये चक्र क्लीन करें, इस पूरी मेडिटेशन में मेरे सहायक बने, मुझे सपोर्ट करें। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऐसा सोचें कि आसमान से बैंगनी कलर की ऊर्जा आ रही है, सर की चोटी से होते हुए सारे बदन में प्रवेश कर रही है। सारा बदन जैसे कि बिजली का स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है, ट्यूबलाइट जल जाती है, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। वैसे ही सोचें कि आसमान से ये एनर्जी आती है और आपके सर की चोटी से पूरे शरीर में फैल जाती है। सारा शरीर बैंगनी कलर की रोशनी से रोशन हो चुका है। कंटिन्यू ये लाइट का फ्लो अंतरिक्ष से आ रहा है। आपके पाँव के अंदर की एनर्जी को ये शुद्ध करता है, आपके थाइज की एनर्जी को शुद्ध करता है, आपके मूलाधार को ये क्लीन करके स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करता है। धीरे धीरे ये एनर्जी मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र सभी को क्लीन कर चुकी है। सारा शरीर ऊर्जा से लबालब है। आपके फेस के अंदर की भी सारी थकावट रुकावट मिटाते हुए आपकी दोनों भौहों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में, थर्ड आई की जगह पे जो आजना चक्र है उसे ये बैंगनी कलर की ऊर्जा इस समय क्लीन कर रही है। अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच में, आपका आजना चक्र क्लीन हो रहा है, ठीक हो रहा है। एवरेज थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स सब कुछ बाहर निकल रहे हैं। सारे इतने सालों के एवरेज थॉट्स, बुद्धि के विकार सारे बाहर निकल रहे हैं। ये बैंगनी लाइट आपके आजना चक्र की धुलाई कर रही है। पूरा ध्यान थर्ड आई पे, माथे के बीचों बीच। देखिए ये दोनों आंखों के बीच में ये गहरे नीले कलर का चक्र अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो चुका है। चमकदार गहरा नीला कलर। धीरे धीरे अपना ध्यान सर की चोटी के ऊपर ले जाएं। हल्के बैंगनी कलर की रोशनी का ये चक्र, इसी बैंगनी कलर की रोशनी से इसकी धुलाई हो रही है। जैसे प्रेशर से कार को धुलाई होती है और कार की सारी गंदगी निकलती जाती है, वैसे ही इमेजिन करें आसमान से ये ऊर्जा प्रेशर से आ रही है।
आपके सारे शरीर के सभी चक्रास की धुलाई कर रही है और इस विशेष तौर पे इस समय आपके क्राउन चक्रा की ध्यान सर की चोटी के ऊपर रखें। रूट चक्रा से आपका क्राउन चक्रा, एवरीथिंग इज अलाइंड, पूरी तरह से अलाइंड है। सारे चक्र आपके अलाइंड हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आजना चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा पूरी तरह से क्लीन्ड। हाउ वंडरफुल। 3 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे और ऐसा सोचेंगे कि गहरे नीले कलर का प्रकाश हम अंदर ले रहे हैं शरीर के, और वो जाके हमारे थर्ड आई यानी दोनों भुवों के बीच में ललाट पे स्टोर हो रहा है। टेक अ डीप फुल ब्रेथ। धीरे धीरे लें, नीले कलर का प्रकाश आप अंदर ले रहे हैं। एक और आखिरी सांस लीजिए, गहरे नीले कलर का प्रकाश धीरे धीरे शरीर के अंदर लीजिए और देखिए कि वो आपके थर्ड आई पे जाके स्टोर हो रहा है। अब 3 बार गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे, हल्की हल्की, और बैंगनी कलर की ऊर्जा को हम अपनी बॉडी में यानी वायलेट कलर की ऊर्जा को हम खींचेंगे इस ब्रह्मांड से और ऐसे सोचेंगे कि सर की चोटी में जाके ये स्टोर हो रही है। बस फोकस सर की चोटी पे रखें एंड धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें, पेट पूरा बाहर आए। धीरे धीरे एक और गहरी सांस। हाउ वंडरफुल। आपके दोनों चक्र एनर्जाइज्ड हो चुके हैं। आइए इन्हें थोड़ी और ऊर्जा दें, इन्हें एक्टिवेट करें। इन दोनों चक्रा का साउंड है ओम। ओम साउंड इन दोनों चक्र पे अप्लाई होता है, इसीलिए हम आ ऊ मैं ये चांट नहीं करेंगे, हम सीधा ओम का चांट करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें एंड 11 बार ओमकार का चांट करने के लिए तैयार हो जाएं। शुरू करें।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दो हाथ पूरा हाथ ध्यान सर की चोटी पे और आजना चक्रा पे रखें। दोनों एक्टिव हो चुके हैं, एनर्जाइज्ड हो चुके हैं। सहस्त्रारा यानी 1000 पेटल्स का आपका कमल खिल चुका है सर के ऊपर। यम यानी कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के साथ जुड़ाव रखना, लोगों को समझ पाना। नियम यानी कि कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स जिंदगी में होना। आसन यानी शारीरिक व्यायाम, अलग अलग तरह के पोज, प्राणायाम यानी कि ब्रेथ वर्क, आपके सांसों पे काम करना, आपकी ब्रेथ को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, सही तरह से उसे इस्तेमाल करना। प्रत्याहार यानी कि अपने इंद्रियों को वश में करना, उन चीजों का त्याग कर देना जो सच में सही नहीं है आपके लिए। व्यसनों का त्याग कर देना, डिजायर्स का त्याग कर देना। धारणा यानी कि एक चीज पे कंसंट्रेट कर पाना, किसी चीज को धारण करना, धारणा बना लेना। ध्यान यानी कि मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। मेडिटेशन कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन यानी ध्यान करना, धारणा बना लेना। मेडिटेशन यानी बहुत ही डीप अवस्था एंड हाईएस्ट लेवल की अवस्था, समाधि। धारणा मेडिटेशन का पहला लेवल जहां आप कंसंट्रेशन करते हो। ध्यान यानी मेडिटेशन का दूसरा लेवल। समाधि यानी मेडिटेशन का उच्चतम लेवल। ये सभी करने से आपके चक्रास को इम्पैक्ट होता है। क्राउन चक्र और आपका आजना चक्र अगर ये एक्टिवेट हैं तो आप हमेशा लकी बने रहेंगे। आपको ब्रह्मांड में कई सारे अच्छे सिग्नल्स मिलते रहेंगे। आपको जहां जाएंगे वहां सपोर्ट मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी चीजें आपके साथ होने लगेंगी, अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चमत्कार ही चमत्कार होंगे आपके साथ। प्रभु को धन्यवाद दें हमारे ये दोनों चक्र क्लीन करने के लिए। एक साथ हमने क्लीन किए। भगवान को धन्यवाद दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथों को रब करेंगे चेहरे पे, मुस्कुराहट के साथ मसाज करते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। सी यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एंड टेक केयर।